फजर की नमाज के बाद में एक आयत को पढ़ लीजिए। हर कामयाबी आपके लिए हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ दोस्तों, आपके सामने आज हम छोटी सी आयत को पेश करेंगे, वो भी आपको फजर की नमाज के बाद में, यानी सूरज निकलने से पहले, तुलू आफताब से पहले और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपको ये अमल करना होगा। ये छोटा सा अमल है, छोटी सी एक आयत है जो आपके सामने हम पेश करेंगे। किस तरकीब से आपको ये आयत पढ़ना है, कितनी बार आपको पढ़ना है, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ये कामयाबी हासिल अगर आप करना चाहते हैं, कैसे भी आपकी कामयाबी हो, अगर कामयाबी जायज़ है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और कामयाबी ही नहीं बल्कि इस आयत के ज़रिए से, इस अमल के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। तो आप एक बार ये अमल ज़रूर कर लीजिए। मुझे पता है आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक बार ये अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे एक ही चीज़ नहीं, कामयाबी ही नहीं बल्कि और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हासिल हो जाएंगी। एक छोटी सी आयत पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम की आपको एक आयत पढ़ना है। जैसे आपके सामने हम पेश करें उसी तरकीब से आपको पढ़ लेनी है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। कैसे आपको पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप DL इस्लामिक चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वजीफ़ा, अमल, दुआएं और कुरान की सूरह अपलोड की जाती हैं, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये अमल कैसे करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो फजर की नमाज के लिए तैयार होना है, यानी गुस्ल करना है, पाकी हासिल करना है, पाक लिबास पहनना है और उसके बाद में फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही आपको बैठ जाना है। फजर की नमाज को पहले अदा करेंगे। दो सुन्नतें, दो फ़र्ज़ हैं, 4 रकात पढ़नी होती हैं जो बहुत आसानी से, और हमें आपको इबादत तो करनी ही चाहिए। तो पहले तो फजर की नमाज को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे और उसी नमाज के फ़ौरन ही बाद आपको बैठ जाना है। उसके अलावा आप चाहें तो घर पे भी बैठ सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं तो वहाँ पे भी ये अमल कर सकते हैं खामोशी के साथ में। बस आपको एक तस्बीह ले लेना है और आपको शुरुआत कर देना है, जिससे कि गिनती में कोई मिस्टेक ना हो सके। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि ये कुरान की सूरह है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, जिस वक्त ये अमल करें उस वक्त कामयाबी के लिए अपने जहन में रखें। जैसे कि किसी कारोबार में आप कामयाब होना चाहते हैं, कारोबार जैसे शुरुआत करने वाले हैं और उसमें ये आप चाहते हैं कि मुझे इस कारोबार में कामयाबी मिल जाए, कामयाबी आपको हासिल हो जाए, तो अमल करने से पहले आपको वो जहन में रख लेना है कि फ़ला मैं कारोबार खोलने जा रहा हूं और उस कारोबार में मुझे कामयाबी चाहिए। वो अपने जहन में रखेंगे, यानी कि दिमाग में रखेंगे कि फ़ला काम में मुझे कामयाबी हासिल करना है। उसके बाद में इस अमल की शुरुआत करना है। जब तक अमल आपका कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक वो आपको जो कामयाबी जिसमें आप हासिल करना चाहते हैं वो अपने जहन में रखना है। कब तक? जब तक आपका अमल कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये आयत को पढ़ना लें। अगर आपको अरबी पढ़ना आती है तो आप आसानी से स्क्रीन पे देखते होंगे, ये पढ़ सकते हैं। और अरबी पढ़ना नहीं आती तो मैं आपके सामने पेश करूँगा, उसको किसी हिंदी लैंग्वेज में लिख लेना है, या इंग्लिश आपको आती है तो उसमें आप लिख सकते हैं एक पर्चे पे लिख करके। उसके बाद में भी आप आसानी से अमल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अरबी नहीं आती है तो अमल ना करें, बल्कि इस आयत के ज़रिए से आप किसी हिंदी में, इंग्लिश में एक पर्चे पे लिख लें और उसके बाद में भी आप ये अमल कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी अपनी ज़ुबान से पेश करूँगा, तभी उस वक्त अगर आपको अरबी नहीं आती हो तो लिख लेना, मैं आपके सामने सुनाऊँगा तो आप पर्चे पे लिख लें और उसके बाद में अगले दिन से अमल की शुरुआत करें। अमल किसी भी दिन आप कर सकते हैं,
कोई इसमें क़ैद नहीं है। बस फजर की नमाज के बाद में आपको करना है और सूरज निकलने से पहले करना है। और फजर की नमाज अक्सर व पेशतर हो जाती है, जिससे कि नमाज फजर के बाद में 20-25 मिनट तो मिल ही जाते हैं सूरज निकलने के वक्त तक। तो आप आसानी से कर सकते हैं और कुछ ही मिनट में आप ये अमल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आपने फजर की नमाज पढ़ी उसके बाद में आपको इत्मीनान से बैठ जाना है। रूबरू आपको बैठना है, काबा शरीफ की तरफ आपको मुंह रखना है और इत्मीनान से जैसे अत्तहियात में बैठते हैं इस तरकीब से, जैसे नमाज के अंदर कायदे में बैठते हैं उस तरकीब से आपको काबा शरीफ की जानिब मुंह करके बैठ जाना है। हाथ में तस्बीह लेना है और इस अमल की शुरुआत करना है। अव्वल में आपको शुरुआत में दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जो हम आप नमाज में पढ़ते हैं। वो दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पेश करेंगे और उसके बाद में ये दुआ पेश करेंगे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये आयात है, दोबारा मैं आपको और पेश कर रहा हूँ। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द। इस तरकीब से ये आयात है। आप चाहें तो लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रह सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोबारा मैं आपको और पढ़ के बता देता हूँ एक बार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द। इस तरकीब से ये आयात आपको पढ़ना है। ये सिर्फ ये आयात आपको 41 मरतबा आयात पढ़ना है। छोटी सी आयात है, 41 मरतबा आपको ये आयात पढ़ना है। आखिर में फिर आपको वही दुरूद जो आपने शुरुआत में पेश की थी यानी दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा आपको आखिर में भी पेश करनी है। उसी तरकीब से आपको इस तरकीब से ही अमल करना है। एक तस्बीह पे गिनती करें आप। 41 मरतबा ये आयात आपको पढ़ना है। मैं आपको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द। इस तरकीब से ये आयात आप लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में आप अगले दिन से अमल की शुरुआत करें। लेकिन ध्यान रखें पाकी हासिल होना चाहिए और आपका जो भी मकसद है, जिस मकसद में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो मकसद आपका नाजायज़ नहीं होना चाहिए, जायज़ मकसद हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वो मकसद हासिल हो जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आप महरूम ना हो, बल्कि अमल करें, ध्यान से करें, पाक साफ होके करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आमीन लिख करके जाएं। दोस्तों चलते हैं, दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।